आप सभी को प्रणाम। राधे राधे। कैसे हैं मेरे प्रभु के प्यारे भक्तों। आशा करती हूँ परमपिता श्री कृष्ण के कृपा से आप सभी स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ते होंगे। मैं रीना पांडे अपनी मोटिवेशनल चैनल रीना जी ब्लॉग्स में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मित्रों, आज मैं आपको जो प्रसंग बताने जा रही हूँ, जो कथा बताने जा रही हूँ, वो बहुत ही सुंदर है, बहुत ही रोचक है, बहुत ही सीखने योग्य है, बहुत ही समझने योग्य है। इस कथा से बहुत ही मोटिवेट होइएगा। इस कथा से आप अपने जीवन में बहुत ही पॉजिटिव ऊर्जा महसूस कीजिएगा और बहुत कुछ सीखिएगा इस कथा से। तो जो आज प्रसंग कहने वाली हूँ मित्रों, वो ध्यान से सुनिएगा। वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए। आनंद ही आनंद आएगा इस कथा से। आनंद तो आएगा ही, क्योंकि भक्तों को भगवान की कथा बहुत ही आनंदित करता है। और जो सच्चे भक्त होते हैं भगवान का, वो कथा बीच में छोड़कर नहीं हटते, क्योंकि उनको आनंद मिलता है और उनको लगता है कि मैं पहली बार ही सुन रहा हूँ या सुन रही हूँ। मित्रों, कथा कहने वालों की भावना देखनी चाहिए। कितने ज्ञानी हैं, कितने सजा कर बोल रहे हैं, वो भक्त नहीं देखता है। भक्त कहने वालों की भावना देखते हैं। मैं आपको जो भी कथाएं सुनाती हूँ, चाहे जो भी उपयोगी बातें आप लोगों तक शेयर करती हूँ मित्रों, वो दिल से करती हूँ और मुझे बहुत आनंद आता है भगवान की कथा कहने में। भागवत महापुराण से ये कथा है मित्रों। आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, लाइक ज़रूर करिए मित्रों। आपके लाइक से मेरा मनोबल बढ़ता है। सब्सक्राइब कर दीजिए, इससे मेरा मनोबल बढ़ता है, ताकि इस तरह की कथाएं, इस तरह का विषय आप लोगों तक लाऊं। मेरा मनोबल बढ़ाने के लिए आप प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें, ऑल पर सेट कर लें, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक रोज़ पहुँचे। और कमेंट ज़रूर करें मित्रों। और आपके हृदय में कोई भी सवाल हो तो आप ज़रूर पूछें, मैं ज़रूर वीडियो लेकर आऊँगी उस विषय पे। एक जन कमेंट किए कि हनुमान चालीसा का मैं छोड़ी थी वीडियो, तो वो उनका कमेंट सही से समझ में नहीं आ रही है, लेकिन मैं भावना समझ रही हूँ उनकी कि लहसुन प्याज खाना चाहिए कि नहीं अगर हनुमान चालीसा शुरू करते हैं तो मैं उस पर भी उनको वीडियो ज़रूर बनाकर बताऊंगी। तो मित्रों, अब कथा मैं शुरू करती हूँ। मित्रों, एक कानकुब्ज ब्राह्मण थे, उनका नाम अजामिल था। देखिए मित्रों, अजामिल के कथा से हम लोग बहुत कुछ सीखेंगे, क्योंकि हम लोग से तो नित्य ही ऐसी भूल होते ही रहती है। ये कलयुग है। और अजामिल जो हैं वो सतयुग के थे, तब उनसे ऐसी
घटनाएं घट गई। तो मित्रों, अजामिल जो थे वो कानकुब्ज ब्राह्मण थे, बहुत ही ज्ञानी, बहुत ही गंभीर, बहुत ही गुणी और बहुत ही सरल हृदय से, बहुत ही समझदार, अपने माता पिता और पत्नी बच्चों के साथ बहुत ही हंसी खुशी से अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। मित्रों, ये कथा भागवत महापुराण से है और ये भक्तों के लिए ही दिया गया है, क्योंकि भागवत महापुराण में भागवतों की ही चर्चा है कि बड़े बड़े भक्त कैसे डोल जाते हैं। मित्रों, एक दिन उनके माता पिता घर में बहुत बड़े अनुष्ठान रखे हुए थे, हवन करनी थी। तो अजामिल को आज्ञा दिए कि पुत्र जाओ जंगल से कुछ लकड़ियां काटकर ले आओ, क्योंकि घर में हवन होगी। मित्रों, जैसा कि अजामिल, मैं बोली कि बहुत ही धर्मनिष्ठ थे, बहुत ही माता पिता का आज्ञाकारी पुत्र थे, बहुत ही धर्म निष्ठा से चलते थे। तो उस दिन अजामिल जंगल लकड़ी काटने गए। मित्रों, जंगल में लकड़ी काट रहे थे और जंगल में लकड़ी काटा हुआ जब हो गया, वो लकड़ी को समेट रहे थे इकट्ठी करके। तो वहाँ क्या देखते हैं कि एक स्त्री जो पराये पुरुष के साथ गमन कर रही है। आप समझ सकते हैं। मित्रों, ऐसा अजामिल देखे, उनके मन में भी पाप समा गया, क्योंकि वो गलत काम कर रही थी स्त्री पराये पुरुष के साथ जंगल में, और वो बहुत ही सुंदर थी, इतनी सुंदर थी कि अजामिल के हृदय को छू गई। अब अजामिल को कुछ भी अच्छा नहीं लगता था, उनका मन व्यग्र हो गया, बेचैन हो गया उस स्त्री को पाने के लिए। मित्रों, वो स्त्री बेश्या थी। वो पुरुष जब उस स्त्री से समागम करके चला गया तो बेश्या अपना वस्त्र ठीक करने लगी। अजामिल उस बेश्या के पास आए और बोले कि हे सुंदरी, मेरे पास जितना धन है मैं तुम्हें दूंगा, तुम मेरी पत्नी बन जा, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। मित्रों, अजामिल का बुद्धि भ्रष्ट हो गया। आज कलिकाल चल रहा है मित्रों, आजकल मोबाइल सबके हाथों में आ गया है। समझिए कि सतयुग काल में जब अजामिल सिर्फ वेश्यावृत्ति करते हुए देखे और उतना धर्मनिष्ठ एक ब्राह्मण अजामिल का जब हृदय परिवर्तन हो सकता है, तो आप समझिए कि आजकल तो फिल्मों में ना जाने कैसा कैसा दृश्य दिखाया जाता है, मोबाइल में ना जाने कैसी कैसी वीडियो छोड़ी जाती है, सोशल मीडिया पर लोग कैसा कैसा नृत्य करके पैसे कमाने के लिए स्त्रियां क्या नहीं कर रही है। और सोशल मीडिया तो मानो वेश्याओं के लिए एक विज्ञापन हो गया है। जब अजामिल जैसा धर्मनिष्ठ ब्राह्मण एक बार सिर्फ पाप करते हुए देखा और उनके मन में पाप समा गया मित्रों, तो कलयुग में तो फिल्मों के द्वारा, मोबाइल में यूट्यूब के द्वारा ना जाने ऐसा ऐसा कितना वेबसाइट है जो कि बिगाड़ने के लिए बहुत ही आसान तरीका है।
ये भयानक रूप कलयुग का चल रहा है मित्रों। मैं आप लोगों को कथा सुना रही हूँ, कितने लोग जुड़ते हैं बताइए। और वही जो गलत दृश्य दिखा रही है, जो स्त्रियां अर्धनग्न होकर इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे गलत गलत नृत्य करके दिखा रही है, आप जाइए उसका फॉलोवर्स देखिए, आप जाइए उसका व्यूवर्स देखिए, सब्सक्राइबर देखिए कितने संख्या में है और बहुत जल्दी तरक्की कर जाती हैं। इस तरह से भयानक कलयुग जो है अपना रंग दिखा रहा है मित्रों। बेस्याओं को अब कोठे पर बैठकर रहने की कोई आवश्यकता नहीं, अब उन्हें घर बैठे ही कस्टमर मिलता है मित्रों। आप पता नहीं कर सकते हैं कि कौन स्त्री सही है, कौन स्त्री गलत है। कथा से जुड़िए मित्रों। जितना अपने मन को प्रभु के कथा में जोड़ेंगे, जितना अच्छी बातों में जोड़ेंगे, उतना ही आप ऊर्जावान महसूस करेंगे। और कलयुग में तो ऐसे ही लोग कम उम्र में ही धरती छोड़कर चले जाते हैं मित्रों। अपना जीवन को संवारिए, क्योंकि जीवन जो है मनुष्य योनि प्रभु कृपा करके देते हैं। जब जागे तभी सवेरा। मनुष्य योनि में आए हैं, गलतियां तो होती ही हैं, लेकिन कहा जाता है कि जब जागे तभी सवेरा। आप जिस दिन से जाग गए आपके लिए तभी से सवेरा हो गया। तो मित्रों अच्छी चीजें देखिए। अजामिल के मन में पाप एक बार सिर्फ पाप करते हुए देखे और वो दृश्य उनके मन में बैठ गया और वो उस बेश्या के साथ विवाह करके मित्रों रहने लगे। वो भूल गए कि माता पिता हमारा वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि ये कब अजामिल आएगा, समाधि लेकर कब आएगा, लकड़ी लेकर जो हवन करूंगा। ये सब उनके दिमाग से निकल गया। पत्नी बच्चे सभी को छोड़कर, माता पिता सभी को छोड़कर अजामिल जब अपने माता पिता के पास उस वेश्या को लेकर के आए तो मित्रों जबरदस्ती धन छीनकर वहां से चले गए, सभी को त्याग कर, और गांव से बाहर रहने लगे। अब अजामिल पेट भरने के लिए अब क्या करते थे मित्रों, क्योंकि जब पाप में मन रत हो जाता है उसके बाद अब वो दक्षिण दिशा की ही ओर जाएगा मित्रों मन। अब पेट तो पालना है, तो अजामिल चोरी करने लगे, डकैती करने लगे, डाकू बन गए मित्रों। इस तरीके से अपना परिवार पालने लगे। अजामिल का परिवार बढ़ने लगा। उस बेश्या के साथ रहते थे, शराब पीते थे, बेश्यावृत्ति तो कर ही रहे हैं, और उसके बाद चोरी डकैती भी करने लगे। मतलब कोई भी ऐसा पाप अजामिल से बाकी नहीं रह गया जो कि वो नहीं कर रहे थे। सारा पाप कर रहे थे मित्रों। ऐसे करते करते अजामिल को 8 पुत्र हो गया मित्रों। उसके बाद एक समय की बात है कि उनके नगर में, अजामिल के नगर में एक संकीर्तनियों की टोली आई। भगवान का नाम संकीर्तन करते हुए वहाँ पे वो पहुँचे। पहुँचने के बाद नाम संकीर्तन कर रहे हैं मित्रों, नगर में घूम घूम कर। ऐसे करते करते उन साधुओं को संकीर्तन करते करते शाम हो गई। तो नगरवासी को बोले कि मैं यहाँ
रात्रि समय रुकना चाहता हूँ। क्या कोई ऐसा जगह है, पवित्र जगह, जहाँ की मैं रहूँ और सुबह में निकल जाऊँगा, रात भर संकीर्तन करूँगा। तो मित्रों, जैसा कि हर जगह उपहास करने वाले होते ही हैं, चाहे कोई भी युग हो, उपहास करने वाले व्यक्ति होते ही होते हैं। तो उपहास में उन संकीर्तनियों को, उन साधुओं को, वहाँ के नगरवासी जो थे वो बोले कि हाँ, बहुत ही पवित्र व्यक्ति जो है मेरे गांव के बाहर रहते हैं, आप वहाँ पर साधु बाबा, आप लोग वहाँ जाकर अपना रात बिता सकते हैं, वो बहुत ही पवित्र हैं। मित्रों, वो तो हास्य उपहास में बोल दिए, लेकिन भगवान का भक्त तो सीधे होते हैं, भोले होते हैं। उनकी बात को सच्ची मान के वहाँ से चले गए अजामिल के घर। अजामिल का घर में गए मित्रों, तो उस समय अजामिल घर में नहीं थे। रात का समय था, चोरी करने निकलते थे, रोज डकैती करने निकलते थे, पेट जो चलाना है इतने बड़े परिवार का। उसके बाद उनकी पत्नी दरवाज़ा खोली तो देखती है कि साधुओं का टोली मेरे दरवाजे पर आ गया है। तो मित्रों, साधु बाबा बोले कि हे देवी, क्या मैं आपके यहाँ रात भर गुजारा कर सकता हूँ? क्योंकि रात हो गई है, इसलिए मैं रात भर यहाँ गुजारा करूँगा और सुबह यहाँ से चला जाऊँगा। मित्रों, अजामिल की जो पत्नी थी वो बोली कि महाराज, नेकी और पूछ पूछ, आप जैसा साधु मेरे घर में कहाँ आते हैं। पता नहीं भगवान को मुझ पर दया आई कि क्या, कौन सा जन्म का पुण्य उदय हुआ जो कि आप जैसे साधु, भगवान का भक्त मेरे घर में पधारे। आइए आइए महाराज। मित्रों, वो साधु उनके घर में प्रवेश कर गए और वहाँ रहने लगे। उसके बाद उस देवी को बोले कि हे देवी, अगर आपको कष्ट ना हो तो हम लोग रात भर भजन कीर्तन कर सकते हैं प्रभु का, क्योंकि हम लोग ऐसे ही रात बिताएंगे। तो अजामिल की पत्नी बोली, जो बेस्या थी मित्रों, वो बोली कि हे महाराज, जरूर आप कीर्तन करें, मुझे कोई भी परेशानी नहीं होगी। मित्रों, वो कीर्तन शुरू कर दिए, भगवान का भजन शुरू कर दिए। अजामिल, जब आधी रात हुई तो अजामिल अपने घर में प्रवेश किया शराब पीते हुए, और उसके बाद अपनी पत्नी को बोला कि ये सब क्या करा रही हो घर में, भजन कीर्तन ये सब क्यों करा रही हो। मित्रों, क्योंकि वो तो पापी हो चुका था। तो उसकी पत्नी बोली कि हे नाथ, ना जाने किस जन्म का पुण्य उदय हुआ हम लोगों का, जो प्रभु हम पर कृपा किए, जो ये सब साधु महाराज भगवान के भक्त मेरे घर में पधारे, हमारे घर में पधारे। इन्हें गाने दीजिए, रात भर की ही तो बात है, सुबह में ये चले जाएंगे। देखो मित्रों, एक बेस्या में इस तरह की भक्ति जाग गई। प्रभु की कृपा हो तो क्या नहीं हो सकता है। मित्रों, उसके बाद वो जो बेस्या थी वो अजामिल को बोली कि हे स्वामी, आप जाइए, सो जाइए, ये तो सुबह में चले जाएंगे। मित्रों, अजामिल अपने कमरे में चला गया सोने के लिए, और जैसा कि जो साधु महाराज सभी थे वो कीर्तन कर रहे थे, तो भजन ऐसा ऐसा गा रहे थे निर्गुण टाइप से कि अजामिल को रात भर नींद नहीं आई, और वो जो नशे में था उसका नशा भी टूट गया, और उसका जो चेतना थी मित्रों
वो फिर से जग गई, पाप प्रवृत्ति समाप्त हो गई और वो रात भर रोता रहा मित्रों, वो कीर्तन सुन सुनकर। जब 4 बजा अजामिल से रहा नहीं गया तो वो आकर साधु महाराज के चरणों में गिर गया और गिरने के बाद में खूब रोने लगा फूट फूट कर। बोला, महाराज धन्य भाग्य हमारे जो आप हमारे दरबार पधारे। मेरा भाग्य कहाँ जो आप सभी भक्तों का संग देखता और संग मिलता। बोले, ये क्या कर रहे हैं आप? हे अजामिल, आप तो बहुत ही पुण्य आत्मा हैं, आप तो पवित्र आत्मा हैं, क्योंकि आपके नगरवासी बोले कि मेरे गांव में एक ही पवित्र आत्मा है, एक ही पवित्र घर मिलेगा जो नगर से बाहर रहता है। इसीलिए तो मैं यहाँ पर कीर्तन कर रहा हूँ प्रभु का, इसीलिए तो मैं रुका हूँ और तेरा अन्न ग्रहण किया हूँ। अजामिल रोते रोते बोले कि नहीं नहीं महाराज, आप जिसे पुण्य आत्मा समझते हैं, मैं तो महापापी हूँ, मैं तो चोर हूँ, मैं तो डकैत हूँ, मैं तो वेश्यागामी हूँ, मैं तो मदिरापान करने वाला ब्राह्मण हूँ। और ऐसा करके अजामिल उस साधु महाराज को अपनी सारी बातें बता दिए कि मैं क्या था, क्या हो गया। मित्रों, उन साधुओं को दया आ गई अजामिल पे। पहले तो क्रोध आया कि गांव वाले जो है वो हमें गलत जगह पर भेज दिए, लेकिन अजामिल के विनती करने पर कि नहीं नहीं भगवान, नगरवासियों को आप श्राप नहीं दीजिएगा, जरूर भगवान की कृपा होगी, मेरे माता पिता का पुण्य होगा, या मैं पहले बहुत अच्छे आचरण वाले थे तो प्रभु मेरा विवेक जगाने के लिए शायद आपको भेजे हैं, मुझ पर कृपा किए हैं। भगवान आप मुझ पर कृपा करें, मुझसे रुष्ट ना हो। मित्रों, भगवान के भक्त तो भोले होते हैं, सीधे होते हैं। मान गए, प्रसन्न हो गए, अजामिल पर दया आ गई उनको और बोले, अजामिल तुम्हारी पत्नी जो वेश्या जो है, तुम्हारी पत्नी वो अभी गर्भवती है और तुमको पुत्र ही होगा, उसका नाम नारायण रखना। अजामिल बोले, नहीं नहीं महाराज, आप मुझे अपने साथ ले चलें, मैं अब आप ही के साथ रहूँगा और आप ही के टोली में रहकर संकीर्तन करूँगा, आप मुझे ले चलिए। बोले, नहीं अजामिल, फिर से तुम गलती कर रहे हो। इस वेश्या को जो तुम पत्नी बनाकर जिम्मेदारी लिए हो, फिर तुम जिम्मेदारी से भाग रहे हो, और तुम जो इतने संतान उत्पन्न किए हो, इसका जिम्मेदारी फिर कौन लेगा? फिर ये पत्नी जो तुम्हारी माँ बनने वाली है, उसको कौन देखेगा? इसलिए तुम यहीं पे रहकर तुम पवित्र हो चुके हो, बस भगवान का नाम जप करते रहना इतना आसान नहीं है। तुम्हारी पत्नी के गर्भ में जो संतान है, उसका नाम नारायण रख देना। मित्रों, आनंद आ रही है ना? आनंद से सुनिए, कथा भगवान की है, भगवान के भक्तों की है, आपको बहुत ही मोटिवेट करेगा, आपको बहुत ही आनंदित करेगा। मित्रों, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी क्योंकि भगवान की कथा है, कितना भी शॉर्ट बोलूँगी फिर भी लंबी हो ही जाएगी मित्रों। उसके बाद मित्रों, वो साधु महाराज कीर्तन करते हुए, आशीर्वाद देते हुए अजामिल को उसके बाद वहाँ से चले गए। अजामिल को जो आशीर्वाद दिए कि इस बार पुत्र ही होगा फिर तुमको, इसका नाम नारायण रखना और इससे अति प्रेम करना। मानो कि अजामिल के लिए बैकुंठ का दरवाजा खोल करके चले गए वो साधु महाराज सभी। मित्रों, वैसा ही हुआ। अजामिल को इस बार पुत्र हुआ
और अजामिल उसका नाम नारायण रखा। अब अजामिल को इस पुत्र से इतना लगाव हो गया, इतना मोह हो गया, इतना प्रेम हो गया कि खाते पीते उठते बैठते सोते जागते नारायण नारायण ही हरदम करते रहता था। वो तो अपने पुत्र से प्रेम करता था, नारायण से नहीं। वो तो हमेशा अपने पुत्र को ही नारायण नारायण कहते रहता था। मित्रों, जैसा कि मृत्यु सबको आती है, अजामिल का भी मृत्यु आया। तो अजामिल के लिए यमराज जी जो हैं वो अपने 4 यमदूत भेजे, क्योंकि बहुत पापी थे ना। दुनिया का कोई ऐसा पाप नहीं है जो अजामिल नहीं किए थे, इसलिए 4 यमदूत भेजे श्री यमराज जी महाराज। उसके बाद जैसे ही अपने मृत्यु को देखे अजामिल, क्योंकि देखिएगा मित्रों, मृत्यु के समय जो चिल्लाने लगे, किसी को मतलब कि पैखाना हो जाता है, किसी को मूत्र त्याग हो जाता है, मृत्यु के समय थर थर कांपता है, चिल्लाने लगता है, पुकारने लगता है। मानिए कि यमदूत आए हैं, भगवान का पार्षद नहीं आए हैं, वो डर के पुकारने लगता है। उस समय जिसको वो बहुत प्रेम करता है, जो छवि उसके दिमाग में रहता है, उसी को वो पुकारता है। मित्रों, अजामिल नारायण नारायण डर से पुकारने लगा, नारायण नारायण पुकारने लगा, मलमूत्र त्याग दिया मित्रों यमराज के दूत को देखकर, क्योंकि भयानक होते हैं देखने में। मित्रों, जैसे ही नारायण नारायण चिल्लाने लगा अजामिल, वैसे ही भगवान का पार्षद भी वहाँ पे आ गए। भगवान का पार्षद आए और यमदूत को बोले कि तुम इसे नहीं ले जा सकते। बोले कि महाराज, ये बहुत बड़ा पापी है, इसे नहीं ले जाऊंगा तो किसे ले जाऊंगा? मुझे मेरे राजा का आज्ञा है, यानी यमराज जी की आज्ञा है, मैं इसे लेने आया हूँ, इसीलिए तो 4 आया हूँ, क्योंकि ये महापापी है। पार्षद बोले, तो क्या हुआ? ये मेरे प्रभु का नाम पुकारा है, नारायण नारायण पुकारा है, मुझे प्रभु भेजे हैं इसके लिए, तुम नहीं ले जा सकता है इसे। मित्रों, वहाँ से यमदूत जाकर यमराज जी से कहते हैं कि भगवान, आप तो हमें भेजे थे कि अजामिल जो है वो महापापी है, उसे 4 जाकर के लाओ, लेकिन वहाँ तो भगवान का पार्षद पहुँच गया और वो हमें नहीं ले जाने दिए। तो बोले, क्या भगवान का पार्षद वहाँ पर पहुँच गए? तो बोले, हाँ। बोले, ऐसी क्या घटना घटी जो भगवान का पार्षद पहुँच गए? अजामिल तो सचमुच महापापी है। बोले कि भगवान, अजामिल नारायण नारायण चिल्लाने लगा, उसी में भगवान का पार्षद आ गए। तो यमराज जी हंसकर बोले अपने दूतों से कि तुम नहीं जानते कि जो गोरोचन तिलक करता हो, जो भगवान नारायण का नाम जपता हो, हास्य में, परिहास में, निंदा में, चुगली में, चाहे जैसे भी भगवान का नाम जपता हो, जो तुलसी कंठी माला पहना हो, उसके पास तुम्हें नहीं जाना है। तब भी तुम चला गया। वो तो मृत्यु के समय भगवान का नाम नारायण नारायण पुकारने लगा। बोला कि दूत बोला कि भगवान, मगर वो तो अपने पुत्र का नाम पुकार रहा था, वो तो भगवान का नाम नहीं पुकार रहा था। यमराज जी बोले कि जन्म जन्म मुनि जतन कराहे, अंत राम मुख आवत नाही। वो अंत समय में भगवान नारायण का नाम लिया है। हे दूतों, कोई ऐसा सजा नहीं बना है, कोई ऐसा पाप नहीं बना है जो भगवान का नाम उच्चारण करे
और वो भस्म ना कर दे नाम। और अजामिल तो मृत्यु के समय में भगवान नारायण का नाम पुकारा है। तुम कैसे हिम्मत किया उसको लाने का? कभी मत जाना ऐसा। कोई नाम ले भगवान का, कोई गोरोचन तिलक किया हो, कोई तुलसी माला पहना हो भगवान का भक्त, तो कभी मत जाना। मित्रों, ये सभी बात वो अजामिल सुन रहे थे। और जब भगवान का पार्षद भी वहाँ से चले गए तो अजामिल बैठ कर रोने लगे और बोले कि मैं तो सचमुच अपने पुत्र का नाम बोल रहा था। अपने छोटे पुत्र से मुझे बहुत प्रेम है, मैं तो उसी को पुकार रहा था। जब मैं अपने पुत्र नारायण का नाम पुकार रहा था तो भगवान का पार्षद आ गए मुझे बचाने। और अगर मैं सचमुच भगवान के नाम से प्रेम करने लगूं, सचमुच मैं नारायण भगवान से प्रेम करने लगूं, मुझे तो भगवान ही लेने आएंगे। ऐसा सोचकर अजामिल अपनी पत्नी से बोला कि देखो, अब मुझे मोह माया से कोई लेना देना नहीं है, मेरी जिम्मेदारी खत्म हो गई है, तुम इन सभी को संभालो। मैं अब काशी जा रहा हूँ, मैं बची जीवन वहीं बिताऊंगा, प्रभु की तपस्या करूंगा, अब मैं यहाँ एक पल नहीं रहूँगा। मित्रों, उनकी पत्नी भी बोली, जो बेस्या थी वो भी बोली कि प्रभु मेरे स्वामी, मैं भी अब इस जंजाल में नहीं रहूँगी। सभी बच्चे इतने बड़े बड़े हो गए हैं कि अपनी देखभाल कर सकते हैं, मैं भी आप ही के साथ चलूँगी। अजामिल बोले कि नहीं, तू मेरे साथ जाएगी तो मैं तपस्या नहीं कर पाऊँगा। तो जो उनकी बेस्या पत्नी थी वो बोली कि नहीं भगवान, मेरा भी किसी जन्म का पुण्य होगा जो आपका सानिध्य मुझे प्रभु दिए हैं, तो मैं आपके साथ ही साधना करूंगी, मैं आपका साधना में कभी बाधा नहीं बनूंगी। मित्रों, अजामिल और उनकी पत्नी दोनों काशी चले गए। काशी जाकर दोनों वहीं पे साधना करने लगे भगवान का। 5 साल तक अजामिल वहाँ भगवान का तपस्या किए। उसके बाद भगवान नारायण पुष्पक विमान लेकर स्वयं अजामिल को लेने के लिए चले आए। स्वयं भगवान नारायण अजामिल को पुष्पक विमान लेकर के आए। मित्रों, उसके बाद अजामिल अपना शरीर त्याग किए और भगवान के साथ पुष्पक विमान पर बैठकर वैकुंठ लोक को चले गए। मित्रों, हमें इस कथा से ये सीख मिलती है कि जीवन में पाप जो है, छोटी सी भी अगर आपके जीवन में समा गया तो आपका पूरा इतिहास ही बदल देगा। आप पहले कितने भी अच्छे थे, आपका सारा कर्म मिट जाएगा, आपका चरित्र ही बर्बाद हो जाएगा। लेकिन आप अगर भगवान का सच्चा भक्त हैं और जिस चीज में आपका मन फंस गया है तो भगवान आपको बचा भी लेते हैं। कुछ दिन आपको पाप में रत रहने देते हैं कि पहले सारा पाप कर लो, जब तुम्हारा जी भर जाए उसके बाद तो तुम सोने में सुगंध हो जाएगा। पहले तो सोना था, फिर गंदा हो गया। कोई भी पहन सकता है स्वर्ण को, तो सोना तो शुद्ध ही होता है मित्रों, लेकिन स्वर्ण को तो कोई भी धारण कर सकता है, पापी से लेकर के पुण्य आत्मा तक, भगवान से लेकर के पापी जीवात्मा तक। लेकिन उस स्वर्ण में सुगंध लाने के लिए भगवान कृपा करते हैं तो वो स्वर्ण सुगंधित हो जाता है। उसको तो भगवान ही धारण कर सकते हैं। तो मित्रों, इस कथा से हमें ये शिक्षा मिली कि हमें गलत चीज़ पर ध्यान नहीं देना चाहिए। कलयुग है, बहुत ही सावधान होकर अपना जीवन जीना चाहिए।
क्योंकि एक बार पाप समा गई तो हमारा जीवन उलट से पलट हो जाएगा। और दूसरी शिक्षा ये मिलती है कि भगवान की कृपा, जो भक्त होता है अगर उसके जीवन में भटकाव भी अगर आ जाए तो भगवान उस पर जरूर कृपा करते हैं। पाप भोगते भोगते उसको उबाऊ बना देते हैं, पकाऊ बना देते हैं, उसे पाप पकाऊ लगने लगता है। और उसके बाद जब उसके हृदय में प्रायश्चित आता है तो उसका सारा पाप धुल जाता है। मित्रों, अजामिल की कथा से हम यही सीखे हैं कि सच्चे गुरु, वो साधु संत जो थे वो सच्चे गुरु के रूप में थे, और गुरु आज्ञा से जो वो बोले कि अपने पुत्र का नाम नारायण रखना, क्योंकि उसमें ही आसक्ति होगी। अभी अगर मंत्र इसको देंगे तो ये उसको निष्ठा नहीं होगी उस मंत्र में, क्योंकि जब तक आपके जीवन में माया से मन नहीं टूटेगा, जब तक आपके जीवन में सच्चाई का सामना नहीं होगा, तब तक मित्रों आप सच्चा मंजिल नहीं पाइएगा, सच्चे मंजिल की ओर नहीं जाइएगा, आपको फिर कोई भटका सकता है। इसलिए पहले संसार के पुत्रों में मन लगाए, फिर मृत्यु का समय दिखाए उनके गुरु, उसके बाद उनकी चेतना पवित्र हो गई, शुद्ध हो गई, और उसके बाद वो परम धाम को चले गए। तो मित्रों, आपको कथा कैसी लगी? कथा को शुरू से अंत तक देखें और कमेंट में राधे राधे लिखें, जय श्री कृष्णा लिखें। चाहे आपके जो भी इष्ट देव हैं आप उनका नाम लिखें। आपको तब तक प्रणाम मित्रों। मिलती हूँ फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी लेकर। राधे राधे मित्रों।